नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पीटीआई का मामला है, ये कशीदगी जो है बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं, नून लीग के वज़रा जो हैं वो भी बयान दे रहे हैं। तो ये मामला जो है कहाँ पर जाकर रुकेगा, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी उलमा कन्वेंशन जो हुआ तो उसमें वज़ीर आज़म जो है उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के बारे में और अफवाज के बारे में जो प्रोपेगेंडा है ये बेहतर नहीं है, ये दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, तो क्या हमारा इमेज रहेगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी जो स्पीच की तो यही पीटीआई के बारे में उन्होंने जो है इस स्पीच में भी पीटीआई के बारे में ही बात की। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने भी कहा कि ये पीटीआई जो है वो अपने ऊपर पाबंदी का खुद जवाब पैदा कर रही है। अब ये पीपल्स पार्टी के जो है अहम शख्सियत हैं, उन्होंने भी ये बात की। उसके बाद अख्तियार वली हैं, उन्होंने तो लकीर ही खींच दी है कि भाई जो अडयाला के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी हम आपको क्लिप सुनवाते हैं। अयाज सादिक हैं, उन्होंने थोड़ा मुफाहमत के बारे में जुमले कहे हैं। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने जो है दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि जो मुलाकात है ये हमारा आईनी कानूनी हक है, बहनों की ही मुलाकात करा दी जाए, और इस ज़िद पर अड़े रहना कि मुलाकात नहीं करानी तो ये बेहतर इक़दाम नहीं है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि 3 करोड़ आवाम का जो नुमाइंदे हैं हम, तो हमें जो है अगर आप निकाल देंगे और बाहर कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा। तो अगर हम वापस आ रहे हैं तो जमहूरियत और पाकिस्तान की खातिर और जमहूरियत की खातिर वापस आ रहे हैं। तो और उन्होंने अयाज सादिक के इक़दामात जो है उनको सराहा, और उन्होंने कहा कि अयाज सादिक जो हैं वो बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं और हम आइंदा भी उनसे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। तो ये पहले हम अयाज सादिक और अख्तियार वली जो हैं दोनों के एक साथ क्लिप सुनवा देते हैं नाज़रीन, ये थोड़ा सा पहले आप सुन लें। कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बात चीज़ हो सकती। मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है, ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है। बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए उनके खिलाफ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। और हुकूमत के दोस्तों को रिक्वेस्ट करके उनको सामने बिठा देंगे, मगर रास्ता एक ही है। चीज़ें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं, नो मर्सी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है, और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए,
जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो उनके लिए अडियाला के कैदी 804 का रास्ता हाजिर है। तो ये आपने नाज़रीन दोनों के अयाज सादिक की भी बात सुनी और अख्तियार वली की भी बात सुनी। तो उसके बाद नाज़रीन थोड़ा सा इस बात पर गौर कर लेते हैं कि ये मामला कशीदगी की तरफ बढ़ा कैसे, और इतनी कशीदगी यहाँ तक पहुँची कि गुज़श्ता रोज़ वाटर कैनन जो है वो उसका इस्तेमाल करना पड़ा पीटीआई के लोगों के ऊपर अडियाला के बाहर। तो ये कशीदगी क्यों यहाँ तक पहुँची? तो गुज़श्ता हफ्ते जो है उज़्मा खान की जो मुलाकात कराई गई थी, एक जो जमे गफ़ीर वहाँ पहुँचा तो फिर 20 मिनट की मुलाकात करा दी गई थी। तो नाज़रीन उस वक़्त भी मैंने ये कहा था कि अब जो पीटीआई है वो ये मत समझे कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, हुकूमत जो है वो खौफज़दा होकर मुलाकात करा दी है। इस तरह के मैंने कहा थंबनेल चलेंगे, इस तरह की गुफ्तगू होगी। तो बल्कि ये होना चाहिए भी भाई हुकूमत जो है उसने अगर देर आए दुरुस्त आए जिस तरह भी हुआ मुलाकात हो गई। तो मकसद ये है कहने का कि मामलात को मज़ीद बिगाड़ना या हवा देना ये बेहतर नहीं होता। तो हुआ ये कि उज़्मा खान 20 मिनट की मुलाकात करके आई, तो उनको ये चाहिए था कि वो इमरान खान की तबीयत बताती, उनकी सेहत के हवाले से बात करती, और मज़ीद वो ये भी कह सकती थी कि वो कैद तन्हाई में हैं, परेशान हैं वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने ये जो जुमला कहा कि इमरान खान वो हम फील्ड मार्शल के बारे में ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये यहाँ से फिर मामला जो है वो इतना बड़ा नाज़रीन कि फिर डीजीआई एसपीआर जो है उन्होंने भी फिर कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ फिर सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए, फिर कशीदगी बढ़ती चली गई। तो अगर उज़्मा खान को इमरान खान ने भी कह दिया था तो बेहतर यही था कि वो इस लफ्ज़ को जो है वो इस्तेमाल बाहर आकर ना करती। तो उधर से भी मामलात जो हैं वो कम नहीं हो रहे, और फिर हुकूमत वक्त आप समझ लें कि हुकूमत वक्त जो है उनके पास ताकत होती है। तो फिर ताकत का इस्तेमाल कौन है जो जब इतनी बात कही जाए फिर वो इस्तेमाल ना करे, या अगर दूसरी तरफ से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तो यहाँ से फिर सख्त आप कहें कि इस्तेमाल ना हो। तो ये कुछ सियासतदान जो हैं जिस तरह अयाज सादिक हैं या पीटीआई में बैरिस्टर गौहर जो है वो सियासतदान तो नहीं है, वो एक शरीफ इंसान वकील हैं। कभी उनको कहा जाता है ये कंप्रोमाइज़ है, ये दोनों तरफ खेलते हैं। मगर कुछ सियासतदान भी इस तरह के होते हैं कि वो मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं नाज़रीन। तो अब ये मामला बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा, क्या हालात होंगे कि अब मुलाकात जो है आइंदा होगी या नहीं होगी। अब तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मज़ीद केस जो है गद्दारी का केस भी किया जाएगा, और नाज़रीन यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा। और अगर ये सूरत-ए-हाल बनती है कि इमरान खान को किसी और दूर दराज जेल में मुंतकिल कर दिया गया तो पीटीआई की क्या कंडीशन होगी, फिर मुलाकात के लिए मुश्किलात कितनी पैदा होंगी, और फिर क्या पीटीआई जो है इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। और जो नाज़रीन पहले एक एहतजाज जो डी चौक वाला हो चुका तो क्या नताइज निकले। तो नाज़रीन बेहतर मामलात करने के लिए
کچھ سنجیدہ سیاستدان دونوں طرف سے جو ہیں وہ ان کو میدان میں آنا ہوگا اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔